नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं प्रभावशाली विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये है प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र। इसके कुछ बहुत जरूरी अंशों पर हम आज थोड़ी गहराई में जाएंगे। हमारे पास एक दस्तावेज है, महाज्ञानम प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र .pdf। हाँ। उसी के कुछ मुख्य हिस्से हैं हमारे पास जी। ये सूत्र, जैसा कि कई लोग जानते होंगे, महायान बौद्ध धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले सूत्रों में से एक है शायद। बिल्कुल, और छोटा सा है, लेकिन कहते हैं इसमें ज्ञान का सागर है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इन अंशों में जो ज्ञान छुपा है ना, उसे थोड़ा खोलें, परत दर परत। खासकर वो जो शून्यता की बात है, थोड़ी मुश्किल लगती है सुनने में। हाँ, वो थोड़ी जटिल है। पर उसका हमारे अनुभव से, हमारी जिंदगी की समझ से क्या रिश्ता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जो सफर है ना, ये शुरू होता है अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के अनुभव से। अच्छा। सूत्र बताता है कि जब वो बहुत गहरी प्रज्ञापारमिता, मतलब वो जो सर्वोच्च ज्ञान है, पार जाने वाला ज्ञान, उसके अभ्यास में एकदम डूबे हुए थे, तो उन्हें एक एहसास हुआ, एक डायरेक्ट गहरा बोध। क्या बोध हुआ? उन्होंने देखा और समझा कि 5 स्कंध। 5 स्कंध मतलब रूप यानी हमारा शरीर, ये भौतिक चीजें। ठीक है। वेदना यानी जो हम महसूस करते हैं, सुख दुख या कुछ भी नहीं। संज्ञा, चीजों को पहचानना, उन्हें नाम देना। संस्कार, हमारी वो जो मानसिक आदतें होती हैं, कर्म वगैरह। हाँ, आदतें। और विज्ञान यानी चेतना, जानने की जो क्षमता है। तो ये 5 चीजें जिनसे हमारा पूरा होना, हमारा अनुभव बनता है, वो अपने स्वभाव में शून्य है। उनमें कोई ठोस पक्की अपनी अलग सत्ता है ही नहीं। शून्य, ये शब्द सुनते ही दिमाग में कई चीजें आती हैं। अक्सर लगता है जैसे खालीपन, कुछ भी नहीं, या फिर कि सब बेकार है, निरर्थक। हाँ, ये बहुत ही आम गलतफहमी है, और ये शुरू में ही साफ करना जरूरी है। बिल्कुल। जब सूत्र शून्य कहता है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि कुछ है ही नहीं या सब व्यर्थ है। नहीं। तो फिर क्या है? उसका मतलब है स्वभाव शून्य। चीजों का अपना कोई स्वतंत्र, अंदरूनी, टिका हुआ स्वभाव नहीं है, जिसे हम इनहेरेंट एग्जिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, इनहेरेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ। वो उस तरह के ठोस होने से खाली है जैसा हम मान लेते हैं, जैसे कोई चीज अपने आप में ही बस हो। वो किसी न बदलने वाली आत्मा या सार से शून्य है। तो ये निराशावाद नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो असलियत की एक गहरी समझ है। और सूत्र आगे यही कहता है कि इसी समझ से अवलोकितेश्वर सारे दुखों से बाहर हो गए। ओह, तो ये विनाश करने वाला नहीं, बल्कि आजाद करने वाला ज्ञान है। बिल्कुल, मुक्तिदायक ज्ञान। ठीक है। तो शून्यता मतलब नकारात्मक खालीपन नहीं, बल्कि अंदरूनी स्वभाव का ना होना। सूत्र में एक लाइन है जो सीधी सी बात पर आती है, और अक्सर लोग चौंक जाते हैं सुन के। हे शारिपुत्र, रूप शून्यता है और शून्यता ही रूप है। ये कैसे मुमकिन है? रूप जो हमें ठोस दिखता है, महसूस होता है, और शून्यता जो लगता है जैसे कुछ न होना, ये एक कैसे हो सकता है? ये तो एकदम उल्टा लगता है। हाँ, लगता है। और ये जानबूझकर कहा गया है ताकि हमारी जो आम समझ है ना, उसको चुनौती मिले। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेबल या आपका शरीर एकदम से गायब हो गया है। नहीं। हाँ, वो तो है। इसका मतलब है कि रूप का जो अनुभव हमें हो रहा है ना, वो अपने आप में आजाद रूप से मौजूद नहीं है। उसका होना कई कारणों पर, कई हालात पर निर्भर करता है। वो लगातार बदल रहा है, उसमें कोई पक्का रूप पना नहीं है जिसे हम पकड़ सकें। इसीलिए वो अपने अंदरूनी स्वभाव के न होने से, यानी शून्यता से अलग नहीं है। और दूसरी तरफ से चीज नहीं है जो रूप के बाहर कहीं तैर रही हो। नहीं। अच्छा, ये रूप के स्वभाव में ही है। रूप जिस तरह से प्रकट होता है, वही उसकी शून्यता है। सूत्र आगे कहता भी है, रूप से शून्यता अलग नहीं है और शून्यता से रूप अलग नहीं है। वो एक ही है, अविभाज्य। इसे थोड़ा और साफ करेंगे? हाँ। जैसे मान लीजिए ये माइक है, ये तो मुझे ठोस लग रहा है, छू सकता हूँ। ये शून्य कैसे है? देखिए, ये माइक हमें माइक जैसा दिख रहा है क्योंकि इसके कई हिस्से हैं, प्लास्टिक, धातु, तार, वो एक खास तरह से जुड़े हैं। हाँ। इसे बनाने वाले कारण थे, और हम इसे माइक पहचानना सीखें। सही। अगर इसके सारे पुर्जे खोल दें तो माइक कहाँ गया? कहीं नहीं। अगर इसे बनाने के कारण ना होते
तो ये होता ही नहीं। तो इसका होना स्वतंत्र नहीं है। ये पूरी तरह से निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, निर्भर है। हाँ, इसमें कोई हमेशा रहने वाला, न बदलने वाला माइकपना नहीं है। इसी निर्भरता को, इसी अंदरूनी स्वभाव के न होने को शून्यता कहा जा रहा है। तो ये उसके ठोस होने को मना नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसके होने के तरीके को समझा रहा है। अच्छा, तो ये चीजों के होने के तरीके के बारे में है कि वो अपने आप में मौजूद नहीं है, निर्भर हैं और उनमें कोई पक्का सार या एसेंस नहीं है। और ये बात सिर्फ बाहरी चीजों मतलब रूप पर ही लागू नहीं होती। बिल्कुल नहीं। सूत्र एकदम साफ कहता है कि यही सच वेदना यानी हमारी फीलिंग, संज्ञा, पहचान, संस्कार, वो मानसिक पैटर्न और विज्ञान यानी चेतना, इन सब पर भी लागू होता है। सब पर? हमारी भावनाओं पर भी? हाँ, हमारी भावनाएं आती जाती हैं, निर्भर है। हमारी पहचान बदलती रहती है, हालात पर टिकी होती है। हमारी मानसिक आदतें बनती हैं, बदलती हैं। हमारी चेतना भी वो चीजों पर निर्भर करती है। इनमें से किसी में भी कोई पक्का स्वतंत्र मैं या मेरा ढूंढने पर मिलता नहीं। सबका स्वभाव वैसा ही शून्य है जैसा रूप का। ये समझना कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यहाँ तक कि हमारी चेतना भी स्वभाव से शून्य है, ये तो हमारे अपने अनुभव को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। हाँ, जो गुस्सा या दुख हमें बहुत ठोस लगता है, बहुत मेरा लगता है, वो भी इस नजरिए से वैसा नहीं रहता फिर। हाँ, बिल्कुल। यही इसका प्रैक्टिकल फायदा सामने आता है। जब हम समझते हैं कि ये मानसिक हालतें भी बह रही हैं, निर्भर हैं और उनमें कोई पक्का मैं नहीं है जो दुख पा रहा है, तो उनसे चिपकने की या उन्हें बहुत ज्यादा महत्व देने की आदत कम हो जाती है। ये समझ अटैचमेंट और अवर्जन यानी राग और द्वेष को कम करने में मदद करती है। सही बात है, चीजों को पकड़ने का तरीका बदल जाता है। अगर वो स्वभाव से ही खाली हैं, तो हम क्या पकड़ रहे हैं? बिल्कुल, हमारी पकड़ का आधार क्या है? सूत्र फिर एक कदम और आगे जाता है। कहता है कि सिर्फ 5 स्कंध ही नहीं, बल्कि सारे धर्मों का स्वभाव शून्य है। यहाँ धर्म का क्या मतलब है? मजहब तो नहीं? नहीं, यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन या मजहब नहीं है। यहाँ इसका मतलब बहुत बहुत वसी है। अच्छा, मतलब अस्तित्व के सारे हिस्से, सारे तत्व, सारी घटनाएं, सारे सिद्धांत, चाहे वो फिजिकल हों, मेंटल हों या कंसेप्चुअल, सब कुछ। हाँ, सूत्र कह रहा है कि अस्तित्व में जो कुछ भी है, जो भी अनुभव किया जा सकता है या जिसके बारे में सोचा जा सकता है, वो सब अपने स्वभाव में शून्य है। और इस शून्य स्वभाव का नतीजा क्या बताया गया है? नतीजा तो क्रांतिकारी है। सूत्र कहता है कि इस परम सच्चाई के लेवल पर चीजें असल में न तो पैदा होती हैं न नष्ट होती हैं। न पैदा होती न नष्ट होती हैं। हाँ, न वो मैली हैं न साफ, न वो घटती हैं न बढ़ती हैं। ये सारे जो जोड़े हैं ना, ड्युअलिटीज, राइट, ये सारी कैटेगरीज जो हम अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, हाँ, वो परम सत्य पर लागू नहीं होती। ये तो हमारे सोचने के तरीके पे सीधी चोट है। हम तो हमेशा इसी में जीते हैं। ये शुरू हुआ, ये खत्म होगा, ये अच्छा है, ये बुरा, ये ज्यादा, ये कम। ये कह रहा है कि असलियत की गहरी परत पर ये भेद मायने नहीं रखते। ये पचाना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, ये हमारी जो सहज बुद्धि है ना, और हमारी भाषा, उसकी सीमाओं को चैलेंज करता है। हमारी भाषा तो द्वैत पर ही बनी है, होना न होना, अच्छा बुरा। हाँ, शून्यता इन जोड़ों से परे जाने का इशारा करती है। ये हमें चीजों को उनके ऊपरी रूप से परे, उनके अंदर के निर्भर और बदलते स्वभाव में देखने के लिए कहती है। ये किसी आखिरी पक्के सत्य की तलाश पर ही सवाल उठा देती है। और यहां से सूत्र और भी गहरा होता जाता है। ये कहता है कि शून्यता में, इस परम यथार्थ में, न रूप है, न वेदना, न संज्ञा, न संस्कार, न विज्ञान। हाँ, यानी जिन स्कंधों से हमारा अनुभव बनता है, वो भी उस परम लेवल पर वैसे मौजूद नहीं है जैसे हम उन्हें जानते हैं। हाँ, और लिस्ट आगे बढ़ती है। न आंख, कान, नाक, जबान, शरीर, मन है, यानी हमारी 6 इंद्रियां भी नहीं, और ना ही उनके विषय है रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, धर्म, मतलब मन के विषय, विचार। ओह, इसका मतलब है कि अनुभव करने वाला यानी इंद्रियां, हाँ, और अनुभव की जाने वाली चीज यानी विषय, ये पूरा ढांचा ही परम सत्य नहीं है। ये भी रिलेटिव है, शून्यता के दायरे में ही आता है। ये तो ऐसा लग रहा है पूरी इमारत ही हिल रही है। लेकिन रुकिए, सूत्र यही नहीं रुकता। नहीं, ये आगे कहता है, न अविद्या है न अविद्या का नाश,
न बुढ़ापा और मृत्यु है, न बुढ़ापे और मृत्यु का नाश। हाँ, ये 12 निदान प्रतीत्य समुत्पाद, वही जो दुख के चक्र को समझाते हैं। और फिर न दुख है न दुख का समुदाय कारण, न दुख का निरोध निवारण, न दुख निरोध का मार्ग। हे भगवान, ये तो चार आर्य सत्य हैं। बिल्कुल, बौद्ध धर्म की एकदम बुनियाद। उन्हें भी परम सत्य के लेवल पर शून्य बताया जा रहा है। ये सुनना कि दुख और उसके निवारण का मार्ग भी परम सत्य में नहीं है, ये तो बौद्ध धर्म की नींव पर ही सवाल उठाने जैसा लगता है। इसे कैसे समझें? कहीं हम इसे गलत तो नहीं समझ रहे? नहीं, आप सही समझ रहे हैं। हाँ। और ये सूत्र का सबसे गूढ़ और सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा। ये बौद्ध धर्म की नींव को नकार नहीं रहा है, बल्कि उसे परम यथार्थ के कॉन्टेक्स्ट में रख रहा है। कैसे? 4 आर्य सत्य और दुख मिटाने का मार्ग, वो व्यवहारिक सापेक्ष सत्य के स्तर पर, जिसे कन्वेंशनल ट्रूथ कहते हैं, उस पर बिल्कुल मान्य है, जरूरी है। उनके बिना प्रैक्टिस कैसे होगी? हाँ, ये तो है। लेकिन परम सत्य अल्टीमेट ट्रूथ के लेवल पे, जहां कोई पक्का स्व ही नहीं है, जहां कोई अंदरूनी सत्ता ही नहीं है, वहां दुख भोगने वाला कौन है और मार्ग पर चलकर मुक्ति पाने वाला कौन है? जब करने वाले और भोगने वाले का कॉन्सेप्ट ही शून्य हो जाता है, तो दुख, कारण, निरोध और मार्ग के कॉन्सेप्ट्स भी अपने परम अर्थ में घुल जाते हैं। अच्छा। ये परम मुक्ति की अवस्था का वर्णन है जहां द्वैत बचता ही नहीं। तो ये विरोधाभास जैसा लगता है, रास्ता है भी और नहीं भी है। हाँ, इसे सापेक्ष और परम सत्य के 2 लेवल से समझना होगा। जब तक हम सापेक्ष दुनिया में हैं, जहां हमें दुख महसूस होता है, जहां मैं का भाव है, तब तक रास्ते पर चलना जरूरी है। ठीक है। लेकिन जब प्रज्ञा पारमिता का पूरा बोध होता है, तो ये समझ आता है कि ये सब ताना बाना भी आखिरी सच नहीं था। ये बस उस सच तक पहुंचने का एक जरिया था, और वो जरिया खुद भी स्वभाव से शून्य है। जैसे नाव नदी पार करने के लिए जरूरी है, पर पार पहुंचकर नाव को सिर पर ढोने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब ये थोड़ा समझ आ रहा है। तो इसी परम सत्य के लेवल पर सूत्र कहता है, न ज्ञान है, न कोई प्राप्ति, उपलब्धि भी नहीं। हाँ। इसका क्या मतलब? अगर ज्ञान और प्राप्ति ही नहीं है, तो फिर ये सब अभ्यास क्यों? ये थोड़ा मतलब हतोत्साहित करने वाला नहीं लगता कि कुछ मिलेगा ही नहीं? ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है। न ज्ञान न प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि बुद्ध मूर्ख होते हैं या उन्हें कुछ मिलता नहीं। हाँ। इसका मतलब है कि परम सत्य के लेवल पर पाने के लिए कुछ अलग से है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ खोया ही नहीं था। हम अपनी बुद्ध प्रकृति से, अपनी असलियत से कभी अलग थे ही नहीं। ओह। जो ज्ञान या प्राप्ति होती है, वो कुछ नया हासिल करना नहीं है, वो बस अपनी असली स्वाभाविक अवस्था को पहचान लेना है। भ्रम का पर्दा हट गया, वही ज्ञान है। अच्छा। इसलिए पाने की जो द्वैतवादी भाषा है ना, वो यहाँ लागू नहीं होती। ये हतोत्साहित करने वाला नहीं, बल्कि ये कहने जैसा है कि खजाना हमेशा से तुम्हारे पास था, बस तुम उसे देख नहीं रहे थे। वाह, ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। प्राप्ति का ना होना ही परम प्राप्ति है। बिल्कुल। ये अभाव या न होना जो है ना, ये सीमाओं से मुक्ति है, पाने और खोने के डर से मुक्ति है, कॉन्सेप्ट्स के जाल से मुक्ति है। जब बोधिसत्व इस प्रज्ञा पारमिता पर, इस शून्यता के ज्ञान पर टिकते हैं, तो उनके मन में कोई रुकावट, कोई आवरण नहीं रह जाता। उनका चित्त, मन पूरी तरह से खुल जाता है, साफ हो जाता है। और जब मन में कोई बाधा नहीं, कोई रुकावट नहीं, तो क्या होता है? तो डर नहीं रहता। सूत्र कहता है, चित्तावरण नास्तित्वाद अत्रास्तो विपर्यास अतिक्रांतो निष्ठ निर्वाणः। मन में आवरण न होने से वे डरते नहीं। डर क्यों नहीं रहता? हम डरते क्यों हैं? चीजों से, लोगों से, अपनी पहचान से चिपके रहने की वजह से। हाँ, मोह की वजह से। मृत्यु से डरते हैं, अनिश्चितता से डरते हैं। लेकिन जब शून्यता का बोध होता है, जब ये समझ आता है कि मैं और मेरा भी पक्के और ठोस नहीं है, तो डर का आधा ही ढह जाता है। तो डर इसलिए गायब होता है क्योंकि जिसे हम मैं समझकर बचाना चाहते हैं, उसका कोई ठोस आधार ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। डर का जो मूल है ना, वो अहंकार और आसक्ति में है। शून्यता का ज्ञान उसी जड़ पर चोट करता है। और जब डर नहीं रहता, तो सारे भ्रम, विपर्यास, सारे उल्टे सीधे विचार, उनसे परे होकर वो आखिरकार निर्वाण को पाते हैं, परम शांति, दुखों का पूरा अंतिम अंत, निर्वाण। और ये सिर्फ अवलोकितेश्वर की कहानी नहीं है। सूत्र जोर देकर कहता है कि ये यूनिवर्सल सच है। अच्छा। त्रि अद्वैवा व्यवस्थिता,
सर्वबुद्धा प्रज्ञापारमितामाश्रित्य अनुत्तराम सम्यक संबोधिम अभिसंबुद्धाः। मतलब तीनों कालों में, अतीत, वर्तमान, भविष्य में स्थित सभी बुद्ध जितने भी ज्ञानी हुए हैं या होंगे, उन सब ने इसी प्रज्ञापारमिता, इसी शून्यता के ज्ञान के सहारे ही अनुत्तर सम्यक संबोधि यानी सर्वोच्च पूर्ण सच्चा ज्ञान को पाया है। ये बुद्ध बनने का राजमार्ग है। इसीलिए शायद इस ज्ञान को, इस प्रज्ञापारमिता को सूत्र में एक महान मंत्र कहा गया है। एकदम सही। इसे कोई साधारण मंत्र नहीं माना गया। कहा गया है तस्मात् ज्ञातव्यम प्रज्ञापारमिता महामंत्रो महाविद्या मंत्रो अनुत्तर मंत्रो असमसम मंत्रः सर्वदुःख प्रशमनः सत्यममोघत्वात्। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसलिए जानना चाहिए कि प्रज्ञापारमिता महामंत्र है, महाविद्या का मंत्र है, अनुत्तर यानी सबसे ऊंचा मंत्र है, असमसम यानी जिसके बराबर कोई और नहीं, ऐसा मंत्र है, और सभी दुखों का शमन करने वाला। ये सत्य है क्योंकि ये कभी फेल नहीं होता, अमोघ है। इस ज्ञान में इतनी शक्ति बताई गई है। और वो मंत्र कौन सा है? वो प्रसिद्ध मंत्र है गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा, गेट गेट पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा। गते गते पारगते पारासंगते बोधि स्वाहा। इसका अर्थ क्या है? हमारे स्रोत में इसका एक भावानुवाद भी दिया है, उसे थोड़ा समझाएंगे? हाँ, स्रोत में जो भाव दिया है उसके अनुसार इसका अर्थ है चलो चलो पार हो जाओ, पूर्ण पार हो जाओ, जागृति में स्थापित हो जाओ। अच्छा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक प्रक्रिया दिखा रहा है। गते गते चलो, आगे बढ़ो संसार से परे। पारगते पार हो जाओ दुख और भ्रम के सागर से। पारसंगते सब मिलकर पूरी तरह से पार हो जाओ, सिर्फ खुद नहीं, सबको साथ लेकर। ओह, सबको साथ लेकर। हाँ। बोधि जागृति ज्ञान में। हाँ। स्वाहा स्थापित हो जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। ये पूरी यात्रा का, बदलने का, पार जाने का एक छोटा और शक्तिशाली बुलावा है। ये मंत्र उस पूरी प्रज्ञा को अपने में समेटे हुए है। ये तो हृदय सूत्र के मुख्य दार्शनिक अंशों की एक बहुत अच्छी पड़ताल हुई। हमारे स्रोत में इसका एक छोटा ध्यान वाला संस्करण भी दिया गया है। उसका क्या मकसद है? क्या वो इसी ज्ञान को अनुभव में लाने का तरीका है? हाँ, ऐसा ही लगता है। वो एक 5 मिनट का ध्यान का पाठ है जो सूत्र के सार को सिर्फ दिमागी लेवल पर नहीं बल्कि भावनात्मक और अनुभव के लेवल पर उतारने की कोशिश करता है। उसमें शांत संगीत के साथ, जैसे तिब्बती घंटियां या ओम की आवाज, उसके साथ ध्यान में जाने का सुझाव है। शायद लक्ष्य यही है कि बुद्धि से हृदय तक का सफर हो, ज्ञान सिर्फ जानकारी ना रहे, अनुभव बन जाए। उस ध्यान वाले पाठ का सार क्या मुख्य सूत्र से अलग है? नहीं, मूल विचार वही है, बस भाषा और पेश करने का तरीका ध्यान के लिए ज्यादा ठीक है। वो भी अवलोकितेश्वर के बोध से शुरू होता है कि सब कुछ शून्य है। रूप ही शून्यता, शून्यता ही रूप। हाँ, फिर ये सीधे अनुभव पर आता है। सुख, दुख, विचार, नाम, रूप सब कुछ उसी शून्य आकाश में बादल की तरह उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। और शून्यता के स्वभाव और उसके नतीजे के बारे में? उसमें भी वही दोहराया है। शून्यता में न जन्म, न मृत्यु, न पाने की इच्छा, न खोने का डर, न दुख, न कारण, न मार्ग, न लक्ष्य, क्योंकि सब पहले से ही अपनी स्वाभाविक पूर्णता में है। अच्छा। और जब मन इस सच को गहराई से महसूस करता है तो वो डर और भ्रम से आजाद होकर निर्वाण की शांति पाता है। ये मुख्य सूत्र के गहरे दर्शन का एक सरल भावनात्मक रूप है जिसे ध्यान में महसूस किया जा सके। उस ध्यान पाठ में अनुभव के लेवल पर उतरने के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जैसे सांस पर ध्यान देना और कुछ वाक्य महसूस करना। मैं शून्य हूं पर पूर्ण हूं और सब कुछ मुझ में है, मैं सब में हूं। ये वाक्य फिर से उल्टे लगते हैं। बिल्कुल, और शायद यही उनका मकसद है। ये जो विरोधाभास है ना, ये हमारे तार्किक मन को थोड़ा रोकते हैं और अनुभव के लिए जगह बनाते हैं। कैसे? मैं शून्य हूं यानी पक्के ठोस मैं से खाली, पर पूर्ण हूं यानी इसी खालीपन में सब कुछ है, कुछ अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा। सब कुछ मुझ में है, मैं सब में हूं। ये द्वैत को तोड़ने और गहरे जुड़ाव, इंटरकनेक्टेडनेस को महसूस करने की कोशिश है, जो शून्यता की समझ का ही एक पहलू है। और उसमें मन में दोहराने के लिए भी पंक्तियां हैं। रूपम शून्यता, शून्यता रूपम। न कुछ जन्मा, न कुछ मरा, न कुछ पाया, न कुछ खोया। हाँ,
ये सीधे सूत्र के दिल को छूने की कोशिश है। फिर सुझाव है कि इस मौन में उतरें, जहां कोई मैं नहीं, केवल प्रकाश और करुणा है। ये ध्यान की उस अवस्था की तरफ इशारा है जहां व्यक्तिगत अहंकार की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं और एक ज्यादा बड़ी करुणामय मौजूदगी का अनुभव होता है। ये जरूरी है कि शून्यता के अनुभव का नतीजा उदासीनता या अकेलापन नहीं, बल्कि प्रकाश यानी ज्ञान और करुणा बताया गया है। अच्छा, करुणा क्यों? क्योंकि खालीपन ही वो जगह है जहां करुणा अपने आप बह सकती है, क्योंकि दूसरों का दुख अब सिर्फ उनका दुख नहीं रहता, बल्कि एक साझा अनुभव बन जाता है। अलगाव की दीवार गिर जाती है। और अंत में उस ध्यान वाले पाठ में भी मंत्र का जिक्र है, गते गते पार संगते बोधि स्वाहा, जिसे दिल में धीरे धीरे दोहराने को कहा गया है। हाँ, मंत्र का जाप ध्यान के अनुभव को गहरा करने, उसे पक्का करने और अपने अंदर बसाने का एक तरीका हो सकता है। और ध्यान के बाद की जो भावना बताई गई है, दिल का हल्कापन, मन का शून्य होना और उसी शून्यता में करुणा और ज्ञान का बहना, वो दिखाती है कि हृदय सूत्र का लक्ष्य सिर्फ दिमागी पहेली सुलझाना नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी बदलाव लाना है। तो इन सभी अंशों की हमारी इस चर्चा से हाँ, मुख्य बात क्या निकलती है? अगर इसे समेटना हो तो हृदय सूत्र हमें शून्यता के इस क्रांतिकारी विचार से मिलाता है। हाँ, ये बताता है कि असलियत, हमारा सारा अनुभव, हमारे दुख और सुख, यहाँ तक कि मुक्ति का रास्ता भी आखिरकार किसी ठोस, पक्की, स्वतंत्र चीज से खाली हैं। वो सब रिलेटिव हैं, निर्भर हैं, बह रहे हैं। और जैसा हमने बात की, ये समझ सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, इसका गहरा व्यवहारिक और मुक्तिदायक पहलू है। हाँ, ये हमें चीज़ों, विचारों और यहाँ तक कि अपनी मैं की धारणा से भी, जो हम बेवजह चिपके रहते हैं ना, उससे और डर और भ्रमों से आज़ाद होने की राह दिखा सकती है। जब हम चीज़ों के बदलते और निर्भर स्वभाव को देखते हैं, तो हम शायद आज के पल में ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा स्वीकार्यता के साथ और शायद ज़्यादा करुणा के साथ जीना सीख सकते हैं। ये वाकई बहुत गहरा और सोचने लायक है। हाँ, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। अगर जैसा कि सूत्र इतनी मजबूती से कहता है, मैं का कॉन्सेप्ट, हमारा अपना स्व, सेल्फ भी आखिरकार शून्यता के दायरे में आता है, मतलब उसका भी कोई पक्का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। हाँ, तो फिर असल में दुख का अनुभव कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? और अगर कोई पक्का स्व नहीं है, तो मुक्ति कौन पा रहा है? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, ये सवाल किसी आसान जवाब के लिए नहीं है, बल्कि शायद ये हमें अपने होने के स्वभाव के बारे में और भी गहरी खोज और जिज्ञासा की ओर ले जा सकता है।